हेलो एवरीवन। आज रिवाइज करेंगे क्लास 12 के ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का एक टॉपिक जिसको oogenesis बोल रहे हैं। सबसे पहला चीज कि गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमेट का फॉर्मेशन, मेल और फीमेल। मेल में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मेल गैमेट स्पर्म है। फीमेल में जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं oogenesis, और फीमेल का जो फीमेल गैमेट है उसको एग या फिर ओवा बोलते हैं। दोनों को मिला के गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। आज एक पार्ट पढ़ेंगे oogenesis, जो कि यही सबसे लंबा टॉपिक है। स्पर्मेटोजेनेसिस तो छोटा सा टॉपिक है। अब थोड़ा सा अगर जान ले oogenesis होता कहाँ है, तो ओवा का फॉर्मेशन जो होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में होता है फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में, जिसको गोनेड्स बोलते हैं, जिसको ओवरी भी बोला जाता है। ओवरी जो होता है एब्डोमेन के अंदर होता है, पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होता है। और जो ओवरी होता है इसके बाहर वाले लेयर पे जर्मिनल इपिथेलियम होता है। क्या होता है? जर्मिनल इपिथेलियम होता है बाहर वाले लेयर पे, जो अंदर के कैविटी को सराउंड करता है, जिसको स्ट्रोमा बोलते हैं। एनसीईआरटी का लाइन है ये, स्ट्रोमा बोलते हैं। तो जर्मिनल इपिथेलियम जो रहता है उसी जर्मिनल इपिथेलियम को ऊगोनिया बोल रहे हैं, और ऊगोनिया को ही पीजीसी भी बोला जाता है। ऊगोनिया को ही बोला जाता है पीजीसी, प्राइमरी जर्मिनल सेल। और सबसे पहले क्या होता है, जो ऊगोनिया प्रेजेंट है उसका नंबर इंक्रीज करता है। और हाँ, ऊगोनिया बनता किस टाइम है? जिस टाइम फीमेल चाइल्ड, जो बच्चा है, गर्ल चाइल्ड है, वो अपने मदर के वुंब में रहती है, जब उसका जन्म नहीं हुआ रहता है। मतलब बर्थ के पहले ही ये ऊगोनिया बन चुका है और फीमेल के ओवरी में सेट किया जा चुका है, जन्म से पहले ही। कितना रहता है? लगभग 7 मिलियन रहता है पर दोनों ओवरी को मिला के 7 मिलियन रहता है दोनों ओवरी को मिला के। नंबर याद करने का कोई जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कपल ऑफ मिलियंस। इसका क्या होता है? नंबर इंक्रीज किया, जिसको मल्टीप्लीकेशन फेज बोलते हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहा है, नंबर इंक्रीज कर रहा है, नंबर ऑफ ऊगोनिया इंक्रीज कर रहा है। फीमेल का बर्थ अभी नहीं हुआ है। उसके बाद ग्रोथ फेज आता है, मतलब ग्रोथ फेज में क्या होता है? जैसे ऊगोनिया बना, ग्रोथ फेज में क्या होता है? कुछ ऊगोनिया जो है वो अपने साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करता है, थोड़ा डेवलप करता है, उसको बोल देते हैं प्राइमरी ऊसाइट। ये जो ऊगोनिया था ये 2n था। ये जो ऊगोनिया था 7 मिलियन, ये तो पता ही है 7 मिलियन, ठीक है। ये क्या था? 2n था, मतलब डाइप्लॉइड था। जो प्राइमरी ऊसाइट बना है ये भी 2n है, ये भी डाइप्लॉइड है। ग्रोथ से जिसको बोल दिए, ग्रो करके थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर गया तो प्राइमरी ऊसाइट बन गया। अब क्या होगा? ये प्राइमरी ऊसाइट में फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा, फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट हो जाएगा और रुक भी जाएगा। स्टार्ट होने के बाद रुक भी जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। कहां पे? हॉल्ट एट प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 पे रुक जाएगा। प्रोफेज 1 एनसीईआरटी में बताया दिया हुआ है। प्रोफेज 1 के कौन से स्टेज में रुकेगा? डिप्लोटीन। प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में रुकेगा। ये थोड़ा सा इनडायरेक्टली सेल साइकिल में दिया हुआ है कि बहुत सारे वर्टिब्रेट का ऊसाइट जो है वो रुकता है, हॉल्ट करता है डिप्लोटीन में। तो वहां से हम लोग ये पॉइंट ले लिए। तो पहला मियोसिस स्टार्ट हो गया और रुक गया। और कहां पे रुक गया? प्रोफेज 1 डिप्लोटीन स्टेज में। उसके बाद क्या होगा? ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, इस प्राइमरी ऊसाइट की सराउंडिंग अराउंड, इस प्राइमरी ऊसाइट के अराउंड ग्रेनुलोसा सेल का सिंगल लेयर अरेंज होगा। तो ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, प्राइमरी ऊसाइट, प्राइमरी ऊसाइट गेट सराउंडेड, प्राइमरी ऊसाइट गेट सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल। यहां पे लिख दे रहे हैं ना, यहां पे लिख दे रहे हैं। प्राइमरी ऊसाइट जो है वो सराउंड हो जाता है किस चीज से? सराउंडेड बाय सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल। अच्छा, यही ग्रेनुलोसा सेल को फॉलिकुलर सेल भी बोला जाता है। तो ये जो प्राइमरी ऊसाइट है, यहाँ पे प्राइमरी ऊसाइट था, इसको प्राइमरी ऊसाइट बोल दे रहे हैं। इस प्राइमरी ऊसाइट के अराउंड क्या हुआ कि कुछ लेयर ऑफ सेल जो है वो इसको सराउंड कर दिया, इसके प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन के लिए। तो इसको बोल दिए प्राइमोडियल फॉलिकल। बच्चे का भी जन्म नहीं हुआ है। अब क्या होता है कि ये जो सेल है, ये जो सिंगल सेल जो सराउंड किया है यहाँ पे, वो स्क्वेमस टाइप का सेल होता है। कैसा सेल होता है? स्क्वेमस टाइप का सेल होता है। लिख नहीं रहे उसको। वो जो है स्क्वेमस सेल जो इसको सराउंड किया है, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज करता है, क्यूबॉइडल टाइप का होता है। क्यूबॉइडल थोड़ा सा बड़ा होता है, स्क्वेमस तो फ्लैट होता है, क्यूबॉइडल थोड़ा बड़ा होता है। तो उससे सराउंड हो जाता है, उसको फॉलिकुलर सेल ही बोल रहे हैं। तो उसको बोल देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या होता है कि जो लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल जो है, यहाँ पे ग्रेनुलोसा सेल जो प्रेजेंट है, ग्रेनुलोसा सेल साइज इंक्रीजेज, साइज इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या बोलती है? प्राइमरी फॉलिकल। ये एनसीईआरटी में ये पार्ट नहीं दिया हुआ है, प्राइमोडियल फॉलिकल, तो याद भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
तो साइज इंक्रीज किया साइज, तो इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। अब क्या होगा कि प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल में भी एक लेयर है ग्रैनुलोसा सेल का, प्राइमरी फॉलिकल में भी एक लेयर है ग्रैनुलोसा सेल का। अब क्या होगा, नंबर ऑफ लेयर इंक्रीज करेगा ग्रैनुलोसा सेल में, नंबर ऑफ लेयर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यहां पे क्या होगा, नंबर ऑफ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल, नंबर ऑफ लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल इंक्रीजेज, इंक्रीज कर देगा, इंक्रीज हो जाएगा, और एक नया लेयर आ जाएगा जिसको थीका लेयर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, थीका लेयर। तो जो लेयर था ग्रैनुलोसा सेल का वो भी इंक्रीज किया, उसके साथ साथ एक नया लेयर भी आया जिसको थीका लेयर बोल रहे हैं। तो अब क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। अब क्या होगा सेकेंडरी फॉलिकल में, सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब आगे क्या होगा, जो थीका लेयर था वो थीका लेयर दो लेयर में डिवाइड हो जाएगा, एक को बोल देंगे थीका इंटरना, एक को बोल देंगे थीका एक्सटर्ना। इसके साथ साथ यहाँ पे और क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्लूइड फील्ड कैविटी, फ्लूइड फील्ड कैविटी यहाँ पे आ जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं आंतरम कैविटी। क्या बोलते हैं, आंतरम कैविटी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सब चीज आ गया, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी फॉलिकल। मतलब प्राइमरी इनसाइड के अराउंड सिंगल लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल सराउंड किया तो प्राइमोडियल फॉलिकल बन गया। वो जो ग्रैनुलोसा सेल सिंगल लेयर में है अभी, उसका साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, प्राइमरी फॉलिकल बन गया। प्राइमरी फॉलिकल में क्या हुआ कि नंबर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल इंक्रीज कर गया और थीका लेयर बन गया, जो सेकेंडरी फॉलिकल आ गया। अब इसमें क्या हुआ, थीका लेयर का एक्सटर्ना इंटरना बन गया और फ्लूइड फील्ड कैविटी आ गया, जिसको आंतरम कैविटी बोलते हैं, तो टर्शियरी फॉलिकल बन गया। अब इसको आगे जाके ये बनेगा ग्राफियन फॉलिकल। उससे पहले यहाँ पे बात करते हैं, जो आंतरम कैविटी है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में, कि ये जो है इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टर्शियरी फॉलिकल। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आंतरम कैविटी किसका कैरेक्टरिस्टिक है, सबसे पहले किसमें आता है, तो टर्शियरी फॉलिकल में आता है। अब ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ प्राइमरी इनसाइट था, ये सब फेल जो हो रहा है, जितना साउंडिंग चल रहा है सब प्राइमरी इनसाइट के अराउंड ही चल रहा है। मतलब ये जो प्राइमरी इनसाइट है, ये जो बॉक्स बन गया, यहाँ भी प्राइमरी इनसाइट है, यहाँ भी प्राइमरी इनसाइट ही है, लेकिन वो जो सेल जो उसको सराउंड किया था उसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यहाँ भी प्राइमरी इनसाइट ही है, लेकिन नंबर ऑफ लेयर जो है वो क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। यहाँ भी प्राइमरी इनसाइट ही है, यहाँ भी नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर इंक्रीज किया तो सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। टर्शियरी फॉलिकल में हम आ गए, यहाँ भी प्राइमरी इनसाइट है, लेकिन उसी के अंदर क्या हो गया, लेयर बढ़ गया, थीका लेयर में थीका इंटरना एक्सटर्ना आ गया, फ्लूइड फील्ड कैविटी आ गया। लेकिन प्रेजेंट क्या है, अभी तक प्राइमरी इनसाइट ही प्रेजेंट है, प्राइमरी इनसाइट ही क्या है, प्रेजेंट है। अब प्राइमरी इनसाइट में क्या हुआ था, प्राइमरी इनसाइट में फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट हुआ था, लेकिन रुक गया था कहां पे, प्रोफेज 1 में, डिप्लोसी स्टेज में। ये कब कंप्लीट होगा, जब फर्स्ट पीरियड आएगा गर्ल चाइल्ड का, मतलब जब मेनार्की होगा, जब फर्स्ट पीरियड आएगा उस टाइम ये फर्स्ट मियोसिस क्या होगा, कंप्लीट होगा, ये फर्स्ट मियोसिस उस टाइम कंप्लीट होगा। तो ये प्राइमरी इनसाइट इसमें प्रेजेंट है। अब ये जो प्राइमरी इनसाइट है इसका क्या होगा, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हो, हर कुछ लिख नहीं रहे हैं, बहुत छोटा है इसलिए। मियोसिस जो फर्स्ट मियोसिस यहाँ पे कंप्लीट होगा, फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट कब कंप्लीट होगा, जिस टाइम मेनार्की आया, मेनार्की बोले तो मेनार्की मतलब फर्स्ट पीरियड। अब ये जैसे फर्स्ट मियोसिस कंप्लीट हुआ तो प्राइमरी oocyte जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में, सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल यूनिट ऑफ सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा, इसके साथ साथ क्या बनेगा, फर्स्ट पोलर बॉडी। अच्छा ये फर्स्ट पोलर बॉडी क्या बनता है, तो फर्स्ट पोलर बॉडी बन रहा है क्रोमोसोम को बैलेंस करने के लिए। मियोसिस होता है तो मियोसिस में 2 सेल तो बनता है, मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनता है, फिर मियोसिस 2 के बाद 2 सेल बनेगा, टोटल 4 बनता है, ठीक है। लेकिन मियोसिस 1 में कितना बनता है, 2 बनता है। तो क्रोमोसोम को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पोलर बॉडी बना देते हैं। अब पोलर बॉडी डिजेनरेट करता है या फिर आगे इसका कोई फंक्शन रहता है, अभी तक क्लियर ही नहीं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अभी तक इसका फंक्शन जो है वो अननोन है, कि क्या होता है इसका नहीं पता है कुछ। सेकेंडरी इनसाइट, अच्छा एक चीज और, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ज्यादा किसमें आता है, पोलर बॉडी की सेकेंडरी इनसाइट में, तो वो ज्यादा आता है सेकेंडरी इनसाइट में। तो सेकेंडरी इनसाइट बन गया। मतलब अगर पूछा जाए कि प्राइमरी इनसाइट जो है वो सेकेंडरी इनसाइट में कन्वर्ट होता है कौन से फॉलिकल में, तो टर्शियरी फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी इनसाइट क्या हो रहा है, सेकेंडरी इनसाइट, ये प्राइमरी इनसाइट कैसे में कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंडरी इनसाइट में। अब क्या होगा, ये जो सेकेंडरी इनसाइट है इसके अराउंड, सेकेंडरी इनसाइट के अराउंड एक लेयर बन जाएगा जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा।
यहां पे क्या आ जाएगा, न्यू लेयर आ जाएगा, न्यू लेयर अराउंड सेकेंडरी ऊसाइट, सेकेंडरी ऊसाइट, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उस लेयर को हम लोग क्या बोल देंगे, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं बोल के ही। जोना पेलुसिडा जो लेयर है ये एसेलुलर होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है और पॉलीस्पर्मिक यही रोकता है, मतलब यही रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए कि एग के अंदर एक ही स्पर्म जाए, एक से ज्यादा नहीं, तो पॉलीस्पर्मिक को प्रिवेंट करता है यही। तो अब हमारे पास क्या हो गया, सेकेंडरी इंसाइट स्टार्ट हो गया। अब सेकेंडरी इंसाइट में क्या होगा, अब इस चीज को मिटा दे रहे हैं यहाँ पे, इसका कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पे जोना पेलुसिडा भी बन चुका है। और सेकेंडरी इंसाइट में क्या होगा, अब इसमें सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होगा। जिस तरीके से प्राइमरी इंसाइट में फर्स्ट मियोसिस स्टार्ट होकर रुक गया था और जब फर्स्ट पीरियड आया तब कंप्लीट हुआ, उसी तरीके से सेकेंडरी इंसाइट में क्या होगा, सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होगा और रुक जाएगा, सेकेंड मियोसिस स्टार्ट होगा और क्या हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा। कहां पे हॉल्ट होगा, सेकेंड मियोसिस है यहाँ, ये हॉल्ट होता है, हॉल्ट एट मेटाफेज 2। कहां पे हॉल्ट होता है, मेटाफेज 2। पहला हॉल्ट कहां पे हुआ था, पहला हॉल्ट हुआ था प्रोफेज 1 डिप्लोटीन, दूसरा हॉल्ट कहां पे हुआ है, मेटाफेज 2, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। तो सेकेंड जो स्टार्ट हुआ और रुक गया कहां पे, मेटाफेज 2 में। अब क्या होगा, अब यहां पे क्या होगा, अब ये जो टर्शियरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट हो जाता है मैच्योर फॉलिकल में, जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं। अब फिर से गर्ल चाइल्ड का पीरियड आएगा, अब पीरियड में क्या होगा, ये ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, ये ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, फटेगा और क्या रिलीज होगा, पहले के एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ओवम, लेकिन जो नया एनसीईआरटी अपडेट होके आया है उसमें बता दिया गया है कि ओवम रिलीज नहीं होता है, मेंस्ट्रुएशन में क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी इंसाइट। अब ये ग्राफियन फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल जिसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं उसमें कन्वर्ट हो चुका है। और जब ओव्यूलेशन होगा, जब ओव्यूलेशन होगा, तो ओव्यूलेशन होगा तो क्या होगा, रिलीज। ओव्यूलेशन में रिलीज क्या होता है, पहले एनसीईआरटी बोलता था ओवम, लेकिन क्या होता था जनरली, सही क्या था, सेकेंडरी ऊसाइट, जो कि एनसीईआरटी में भी सही हो चुका है। अब सेकेंडरी ऊसाइट यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा। हार्मोन्स दवा पे भी नहीं कर रहे हैं, लास्ट में थोड़ा सा बता देंगे। तो सेकंड ये मेटाफेज 2 जो है वो अभी मेटाफेज 2 पे रुका हुआ था, मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ है, रुका है, फिर से ओव्यूलेशन आ गया और क्या हो गया, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो गया। मतलब यही मेंस्ट्रुअल साइकिल पे बेस्ड है पूरा। मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब मेंस्ट्रुएशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन हो गया, रिलीज हो गया। जो हम लोग बोलते हैं एग रिलीज हो रहा है, हर मंथ एग रिलीज नहीं होता है, हर मंथ एग रिलीज नहीं होता है, क्या रिलीज होता है, सेकेंडरी ऊसाइट। अब एग बनेगा या नहीं बनेगा ये डिपेंड करता है पॉपुलेशन हुआ है या नहीं, स्पर्म आया है या फिर नहीं। तो उसको देखते हैं, इसको मिटा के। तो अभी तक क्या देखे कि ऊ बोल यहाँ से प्राइमरी ऊसाइट बन गया, फिर प्राइमरी ऊसाइट में मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, रुक गया, फिर कंप्लीट का हुआ, जब फर्स्ट पीरियड आया उस टाइम क्या बन गया, सेकेंडरी ऊसाइट बन गया, उसके साथ साथ फर्स्ट पोलर बॉडी रिलीज हो गया। तो ये जो सेकेंडरी ऊसाइट है ये कब रिलीज हुआ है, ओव्यूलेशन के टाइम। तो ओव्यूलेशन हो गया, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हुआ। लेकिन अगर यही पे बात करते हैं कि अगर गर्ल का अगर वो मेंस्ट्रुएशन फेज चल रहा है, पीरियड चल रहा है और उस टाइम अगर कॉपुलेशन हो गया, मतलब अगर स्पर्म आ गया, मतलब यहां से दो केस बनता है कि अगर स्पर्म का एंट्री हुआ, इफ स्पर्म एंटर्स, इफ स्पर्म एंटर्स, अगर स्पर्म का एंट्री हुआ और अगर स्पर्म का एंट्री नहीं हुआ, इफ स्पर्म डज नॉट एंटर, ठीक है। तो अगर एंटर नहीं हुआ, स्पर्म एंटर नहीं हुआ, तब तो कहानी खत्म, सीधे ऊसाइट रिलीज हो जाएगा, सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हो जाएगा, कोई उसमें बात नहीं है। अगर स्पर्म इंटर किया है, अगर स्पर्म इंटर कर गया किसके अंदर, सेकेंडरी ऊसाइट के अंदर, तो याद करो कि सेकेंडरी ऊसाइट में मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म इंटर कर जाएगा, ये बोल दे रहे हैं। सेकेंडरी ऊसाइट में जो मेटाफेज 2 पे रुका हुआ है मियोसिस 2, वो अभी रुका ही हुआ है, वो कंप्लीट कब होगा, जब स्पर्म इंटर करेगा। स्पर्म कैरी करता है एनाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, एपीसीबी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। तो एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स जब आएगा तो एनाफेज आएगा, मतलब मेटाफेज पे रुका हुआ था, उसमें एनाफेज भी आता है, तो मतलब तब मियोसिस 2 क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो अगर स्पर्म नहीं आया तो बात खत्म, सेकेंडरी ऊसाइट निकल जाएगा, अभी सेकेंड मियोसिस कंप्लीट भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर स्पर्म आ गया, स्पर्म का एंट्री हो गया, तो क्या होगा, स्पर्म का एंट्री हो गया तो जो मियोसिस 2 था, मियोसिस 2 जो था वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा एक चीज और, कंप्लीट जैसे ही होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ओवा बन जाएगा, ओवम, और इसके साथ साथ यहाँ पे बन जाएगा सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बन जाएगा,
सेकेंड पोलर बॉडी। तो मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ तो ओवम बन गया और सेकेंड पोलर बॉडी बन गया। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट कब होता है, तो ध्यान रखना है मियोसिस 2 इज कंप्लीट, मियोसिस 2 इन सेकेंडरी इंसाइट इज कंप्लीटेड आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ये स्पर्म की एंट्री के बाद और फर्टिलाइजेशन के पहले क्या कंप्लीट होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट होता है और क्या बन जाता है, ओवम बन गया। तो शायद फर्टिलाइजेशन के पहले ओवम बन गया, उसके बाद फिर क्या होगा, स्पर्म उसमें फर्टिलाइज करेगा, फिर जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, पूरा बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे 2 केस हमारा बन जाता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि क्रोमोसोम किसमें कितना रहता है। ऊगोनिया में डाइप्लॉइड सेल है, प्राइमरी इंसाइट भी डाइप्लॉइड सेल है क्योंकि कोई भी रिडक्शनल डिवीजन इसमें नहीं आया था। उसके बाद प्राइमरी इंसाइट में फर्स्ट मियोसिस हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ फिर कंप्लीट हुआ, तब बन गया सेकेंडरी इंसाइट। तो सेकेंडरी इंसाइट में क्या होगा, एन होगा। फिर क्या हुआ, मियोसिस 2, मियोसिस 1 हुआ, मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया। हम लोग को पता है मियोसिस 2 जब होता है तो क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं करता, इट इज इक्वेशनल डिवीजन लाइक माइटोसिस। तो मियोसिस 2 भी हो गया तो ओवम भी क्या होगा, एन होगा, सेकंड पोलर बॉडी भी एन होगा, फर्स्ट पोलर बॉडी भी एन होगा। ऊगोनिया 2n, प्राइमरी इंसाइट 2n, फर्स्ट पोलर बॉडी एन, सेकेंडरी पोलर बॉडी एन, सॉरी सेकेंडरी इंसाइट एन, ओवम जो बना वो भी एन, सेकंड पोलर बॉडी जो बना वो भी क्या रहेगा, एन रहेगा। तो यहाँ पे 2 केस आ जाता है स्पर्म के एंट्री का और स्पर्म इंटर नहीं कर रहा है। तो अच्छा जो फेज जो देख रहे थे हम लोग, फर्स्ट फेज में क्या हुआ, फर्स्ट फेज में क्या हुआ, मल्टीप्लीकेशन हुआ, नंबर इंक्रीज हुआ। सेकंड फेज में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ। किसका ग्रोथ हुआ, जो ऊगोनिया था उसका ग्रोथ हो गया प्राइमरी इंसाइट में। और उसके बाद जितना चीज हम लोग पढ़े ये सब आ जाता है मैच्योरेशन में, जो कि सबसे लार्जेस्ट क्या है, फेज है। तो बस ये कंप्लीट हो चुका है। एक बार बस खाली थॉरली एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़े। सबसे पहले क्या था, जो फीमेल में जब मदर के वूम में रहती है गर्ल चाइल्ड, उस टाइम क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। ओवरी के आउटर लेयर पे सेल का लेयर प्रेजेंट रहता है जिसको जर्मिनल इपिथेलियम बोलते हैं, जिसको ऊगोनिया, जो कि ऊगोनिया है, एक्चुअली में वो ऊगोनिया है, जिसको पीजीसी भी बोला जाता है, प्राइमरी जर्म सेल। उसमें क्या होता है, उसका नंबर इंक्रीज करता है। नंबर इंक्रीज कब करता है, जन्म के बाद या पहले, जन्म के पहले, बच्चे का जन्म नहीं हुआ है और ऊगोनिया क्या हो गया, बन चुका है। तो एनसीईआरटी में चीज लिखा हुआ है कि नो मोर ऊगोनिया इज एडेड आफ्टर बर्थ। बर्थ के बाद नया ऊगोनिया नहीं बनता है। ऊगोनिया बनता है किस टाइम, जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है उसी टाइम। उसके बाद फिर से क्या बनता है, वो प्राइमरी इंसाइट में कन्वर्ट होता है। प्राइमरी इंसाइट के अराउंड सिंगल लेयर ऑफ सेल उसको सराउंड करता है, प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते हैं। फिर उस सेल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, उसको प्राइमरी फॉलिकल बोलते हैं। उसके अराउंड और ज्यादा सेल सराउंड करता है तो सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। और एक और लेयर दिया जाता है थीका लेयर। उसके बाद वो थीका लेयर एक्सटर्नल और इंटरनल में बन जाता है तो उसको सेकेंडरी फॉलिकल बोलते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में जब फ्लूइड फील्ड कैविटी आ जाता है तो उसको क्या बोल देते हैं, टर्शियरी फॉलिकल बोल देते हैं। और टर्शियरी फॉलिकल फिर से क्या चीज सबसे मैच्योर में बन जाता है, ग्रासियल फॉलिकल। तो ओव्यूलेशन के टाइम क्या होता है, ग्रासियल फॉलिकल फटता है एलएच हार्मोन के कारण, और जितना फॉलिकल्स बन रहा है सब एफएसएच हार्मोन के कारण बनता है। और क्या रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है। उसके बाद 2 केस बनता है, अगर स्पर्म आ गया तब तक ठीक है, मतलब स्पर्म नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, पीरियड आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो रिलीज हो जाएगा जो सेकेंडरी oocyte है। लेकिन अगर स्पर्म आ गया तो मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा, और मियोसिस 2 कंप्लीट होगा आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड सेकेंडरी oocyte बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे क्या रिलीज हो जाएगा, ओवम रिलीज हो जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी रिलीज हो जाएगा। एक चीज यहाँ पे और है, जो हम लोग फर्स्ट मियोसिस वाला जो पढ़ रहे थे, फर्स्ट मियोसिस उसमें क्या है कि एनसीईआरटी में जिस साइड लिखा हुआ है मेंस्ट्रुएशन, ये पूरा oogenesis लिखा हुआ है, उससे दूसरे पेज में बना हुआ है उसका फिगर। वहीं पे फिगर में लिखा हुआ है कि जैसे फर्स्ट मियोसिस जो स्टार्ट हुआ था वो कंप्लीट कब हुआ, जब फर्स्ट पीरियड आया। तो वहां पे लिखा हुआ है कि जब फर्स्ट पीरियड जो आता है ओव्यूलेशन के पहले मियोसिस 1 कंप्लीट हो जाता है। ओव्यूलेशन के पहले मियोसिस 1 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक पॉइंट है। अब इससे रिलेटेड जो भी पीवाईक्यू आया हुआ है वो बता दे रहे हैं कि कौन कौन ईयर में कौन कौन सा पीवाईक्यू आया हुआ है। रोक दो। नीट का कुछ पीवाईक्यू है जो कि इस टॉपिक पे बेस्ड है। तो सबसे पहला है कि ह्यूमंस एट एंड ऑफ oogenesis हाउ मेनी फंक्शनल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन प्राइमरी साइट। अभी तुरंत हम लोग देखें, एक अगर हम बात करें ऊगोनिया, कुछ ऊगोनिया जो था वो डेवलप कर रहा था प्राइमरी oocyte में, फिर सेकेंडरी oocyte,
फिर बनते बनते मतलब एक प्राइमरी यूसाइट से एक ही बन रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, 1 ही होगा। एक प्राइमरी यूसाइट से एक ही बनता है जो गैमेट होता है एक। अगर स्पर्म का बात करें तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बनता है? 4 स्पर्म बनता है, और ये कितना बनता है? एक ही बनता है। और दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन इज कंप्लीटेड। अब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कब कंप्लीट होता है? जब प्यूबर्टी आता है। प्यूबर्टी मतलब बोले तो जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगा उस टाइम कंप्लीट होता है, बिफोर ओव्यूलेशन। बिफोर ओव्यूलेशन, इसका सेकंड हो जाएगा आंसर। एट व्हाट फेज इज मियोसिस अरेस्टेड? अरेस्टेड मतलब हॉल्ट, मतलब रुक जाना। अरेस्टेड इन प्राइमरी oocyte। अब प्राइमरी oocyte का बात कर रहा है मतलब फर्स्ट मियोसिस का बात कर रहा है, कौन सा फेज में रुकता है? प्रोफेज 1 के डिप्लोटिन में। हो गया इसका आंसर। फिर क्या है? व्हेन डज सेकंड मियोसिस डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीट? सेकंड मियोसिस कब कंप्लीट होता है? अभी तुरंत बताया कि जब स्पर्म के एंट्री के बाद, फर्टिलाइजेशन के पहले। इसका हो गया। अगर और कुछ क्वेश्चन का अगर हम बात करें तो एक है कि अरेंज करना है कि किस ऑर्डर में होता है। तो सबसे पहले क्या था? ऊगोनिया। फिर क्या बनता है? प्राइमरी oocyte। उसके बाद क्या बनता है? टर्शियरी सेकेंडरी oocyte। और फिर क्या बनता है? ओवम। और क्वेश्चन का बात करें तो सेकेंडरी oocyte इज डाइप्लॉइड या हैप्लॉइड? अभी नहीं बताया, पीछे लिखवाए कि सेकेंडरी oocyte जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। अगर 2014 का अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ पोलर बॉडीज फॉर्म्ड ड्यूरिंग oogenesis, कितना पोलर बॉडी बनता है oogenesis के टाइम? कितना पोलर बॉडी बनता है? तो फर्स्ट पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगा? सेकंड पोलर बॉडी कब बनेगा? ओवा के साथ बन रहा था। अगर स्पर्म का एंट्री हुआ है, मतलब पॉपुलेशन हुआ है, अगर स्पर्म का एंट्री हुआ है तब सेकंड पोलर बॉडी बनेगा। मतलब डायरेक्टली बोल सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि जैसे अगर कोई भी एक वुमेन है और अगर उसका 2 बच्चा है, तो उसके लाइफ में कितना पोलर बॉडी बना होगा? सेकंड पोलर बॉडी कितना बना होगा? 2। 2 बच्चा है मतलब कि 2 बार ओवम बना है। सेकेंडरी oocyte तो हर महीने जो रिलीज होता है उसको ओवम नहीं बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं सेकेंडरी oocyte। और ओवम कब बनता है? जब फर्टिलाइजेशन हुआ है। मतलब जितना नंबर ऑफ प्रेगनेंसी उतना ओवम और उतना सेकंड पोलर बॉडी। तो अगर पूछा जाए कॉर्पस लूटियम, ये सब तो दूसरा टॉपिक हो गया। तो ये क्वेश्चन था, इतना इस टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन था। इसके साथ साथ एक चीज और, एक वर्ड, एक टर्म था छूट गया है, फॉलिकुलर एट्रेसिया। फॉलिकुलर एट्रेसिया क्या होता है? हम लोग देखे हैं अभी 7 मिलियन क्या था? 7 मिलियन ऊगोनिया था जिस टाइम बच्चे का जन्म नहीं हुआ था, मदर के वूम में थी, तो 7 मिलियन ऊगोनिया बना। उसके बाद प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, उसके अराउंड सेल्स अराउंड क्या, तो प्राइमोडियल फॉलिकल बना। टोटल नंबर ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल 2 मिलियन रहता है पर ओवरी जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है। और जब तक प्यूबर्टी आता है, जब तक प्यूबर्टी तक आते आते 2 लाख पर ओवरी हो जाता है। तो 20 लाख, 2 मिलियन मतलब 20 लाख से 2 लाख हो गया। क्या हुआ? ये डिजेनरेट किया। इसी डिजेनरेसी को क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर एट्रेसिया। उसके बाद क्या बनेगा? उसके बाद बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल बनेगा। अब 2 लाख प्राइमोडियल फॉलिकल बचा है प्यूबर्टी तक, अब क्या चीज में कन्वर्ट होगा? प्राइमरी फॉलिकल में। अब प्राइमरी फॉलिकल कितना बनता है? एनसीईआरटी का डेटा 60,000 से 80,000, 60,000 टू 80,000। ये भी क्या हुआ? जो प्राइमोडियल फॉलिकल था वो भी क्या हुआ? डिस्ट्रॉय हो गया। सबसे पहले कितना था? 20 लाख था, मतलब 2 मिलियन था। 20 लाख से 2 लाख हुआ, इसको फॉलिकुलर एट्रेसिया बोले। फिर 2 लाख से 60,000 से 80,000 हुआ, इसको फॉलिकुलर एट्रेसिया बोले। खाली याद रखना है 60,000 से 80,000। तो इतना ही था ये टॉपिक में। आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।